हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है, जहाँ आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपके सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। पोस्ट नेम है आपके वेरियस पोस्ट अवेलेबल है यहाँ। 55 पोस्ट आपको दिए गए हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 3 जून 2022 से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन के 20 जून 2022। अप्लाई मोड है ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो टेक्निकल एसोसिएट के लिए आपके लिए चाहिए एमएससी लाइफ साइंस में होना चाहिए और इसके साथ 3 साल का लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए एमकॉम में और 3 साल का मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट यहाँ दिए गए हैं कंप्यूटेशन लेबोरेटरी मैनेजर। इसके लिए पीएचडी होना चाहिए जो स्टैटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशन बायोलॉजी में होना चाहिए और इसके साथ 3 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो डीएनए सीक्वेंसिंग के अंतर्गत होना चाहिए। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट यहाँ पोस्ट दिया गया है, जिसकेशन दी गई है यहाँ मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस या एमबीएससी होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरल डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, एमडीएमएस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के बारे में यहाँ बात करें, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस होना चाहिए और इसके अलावा मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए और इसके साथ 3 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसके अलावा पोस्ट दिए गए हैं आपके रिसर्च एसोसिएट, जहां पर पीएचडी, एमडी, एमएस या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या एमबीएससी, फार्मा, एमई, एमटेक 1 साल के रिसर्च पेपर के साथ में होना चाहिए। यहाँ पोस्ट दिए गए हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, जहाँ आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस के साथ या एमबीएससी या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में। पोस्ट है आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड ए, जहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए के साथ या बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बीटेक होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ बीएससी होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के साथ। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी या साइंस ग्रेजुएट 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ लेबोरेटरी वर्क के साथ में होना चाहिए। पोस्ट दिए गए हैं जेआरएफ के लिए आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लाइफ साइंस सब्जेक्ट के साथ। एसआरएफ के लिए सीनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बेसिक साइंस और 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है आपकी टेक्निकल एसोसिएट, जेआरएफ, एसआरएफ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको एज लिमिट है 35 साल तक। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 45 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए 40 साल तक का एज लिमिट रखा गया है और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 50 साल का एज लिमिट रखा गया है। कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी के द्वारा होगा। यहाँ आपको अप्लाई कैसे करना है तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ होम पेज पर जाने के बाद अप्लाई ऑप्शन का टैब दिखेगा, जहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करना है। इसके बाद अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है और एप्लीकेशन फी पे करना है, जहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपये का एप्लीकेशन फी होगा और एसटी, एससी, वुमेन, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। इसके अलावा सबमिट करने के बाद एक प्रिंट जरूर निकाल लें।
पोस्ट से जुड़े सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाकर एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। इसी तरह चैनल पे बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।